नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दीपावली का महत्व, या ये कह सकते हैं दीपावली का जो एस्ट्रोलॉजिकल व्यू है वो क्या कहता है। सामान्यतः कोई भी ज्योतिषविद अगर अमावस्या की बात करता है तो एक भय सा पैदा कर देता है कि कहीं ना कहीं अमावस्या का जन्म है, ये तो दुर्भाग्यशाली है। लेकिन जो भारत के सबसे बड़े पर्वों में से एक माना जाता है दीपावली का, और इसका सिर्फ हिंदू धर्म में ही महत्व नहीं है, इसका और भी अलग अलग धर्मों में विशेष महत्व है। चाहे सिख धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ईसाई धर्म है, वहाँ भी कहीं ना कहीं चाहे परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से इसको मनाया जाता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका बहुत महत्व। और जब दुनिया भर में इसको बनाने का ऐसा निर्धारित होता है, कहीं ना कहीं ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल स्टार बनते हैं, इसका मतलब वो एक बड़ा एक कॉम्बिनेशन ऐसा है। तो अगर उस दिन के चार्ट की बात करते हैं कि उस दिन किस प्रकार का, ये तो सभी समझते हैं कि जो हम बात करते हैं दीपावली की, तो वही कहीं अक्टूबर के एंड में या नवंबर के शुरुआत में ये दीपावली का महोत्सव मनाया जाता है, कार्तिक मास की अमावस्या। तो आप इतना तो गणित जानते होंगे अगर आप एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष पढ़ रहे हैं कि उस समय सूर्य जो है वो नीच राशि में गोचर करता है, तुला राशि में। सामान्यतः कोई भी ये कह सकता है कि भाई सूर्य जो प्रताप का कारक है, कहीं ना कहीं सरकार से संबंध का, राज वैभव का कारक है, वो ग्रह नीच का है। उन दिनों में लक्ष्मी का उद्गम कैसे संभव है। लेकिन यही चार्म है इस फेस्टिवल का कि जिसको हम बोलते हैं योग की भाषा में हठ योग। तो याद रखना है वो मिलन होता है, यानी किसी भी दीपावली के दिन आप सुबह जब सूर्योदय हो रहा है, क्योंकि हम सूर्योदय से ही तय करते हैं कि भाई आज ये मनाया जाए या ना मनाया जाए। तो अगर सूर्य उदय के समय सूर्य आपको पता है प्रथम भाव में रहेंगे, और सूर्य और चंद्रमा अगर इकट्ठे हैं तुला राशि में, तो उसको बोलेंगे यही दीपावली का महोत्सव जाना जाएगा। यानी सूर्य की नीच राशि तुला राशि में जब चंद्रमा आता है, दोनों का मिलन जिसमें चंद्रमा करीब करीब दिखाई देना बंद हो जाता है, और उस मिलन को ही हम, उस अमावस्या को ही हम कहते हैं दीपावली का महोत्सव, जो भारत नहीं दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों में कहीं ना कहीं इसका जो महत्व है किसी ना किसी रूप में दिखाई देता है। तो ये तो है उसका कहीं ना कहीं ज्योतिषीय गणना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति अमावस्या का पैदा हुआ है, तो उसको ये कह के इसको डिनाई नहीं करना है कि भाई अमावस्या का जन्म है, ये तो निर्धन रहेगा, इसका तो संसार में कुछ हो नहीं पाएगा। तो ध्यान रखना है हठ योग में भी अमावस्या जन्म की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि ऐसे जन्मों में, यानी इन दिनों में जन्मे जो व्यक्ति हैं, जातक हैं, उन पर किसी भी तांत्रिक प्रयोग को नहीं लगाया जा सकता। उस पर कोई इस प्रकार का, देखिए वैसे तो जो भी ईश्वर का भक्त है उस पर इस प्रकार का कोई भी प्रयोग नहीं लग सकता है। और ये भी कहना सरासर गलत है कि सर उसने मेरे ऊपर कुछ करा दिया है। लेकिन ऐसा ही कहीं, जैसे अगर हम कभी अथर्ववेद की भी बात करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं वेदों का हिस्सा है, और जो भी वेदों का जो कह सकते हैं तांत्रिक जिसको बोलते हैं टोना टोटका, वो रूप भी कहीं ना कहीं अथर्ववेद में दिखाई देता है। तो वो कहता है अगर किसी का जन्म अमावस्या का है, उस पर इस प्रकार के कोई भी जो इस प्रकार के षड्यंत्र या तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं, दूर से वो नहीं लगते हैं। तो इसलिए एक एडवांटेज लेकर पैदा हुआ है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लक्ष्मी का जन्म भी अमावस्या का है, जिसकी चाह सबको है, जो सभी चाहता है। अब क्योंकि हम जब आदर्श की कल्पना करते हैं तो उसमें हम पूरी तरह सत्व की बात करते हैं। इसीलिए जो पुराने ग्रंथों में कई बातें लिखी हैं, हम लोक परलोक दोनों को जोड़कर देखते हैं कि भाई अगर हमारा परलोक सार्थक हुआ तभी हमने लोक को सार्थ लिया। लेकिन लौकिक दृष्टि से ये महत्व डिनाई नहीं किया जा सकता है। सूर्य और चंद्रमा का मिलन, जिसको अमावस्या का जन्म कहते हैं, कभी भी आप किसी की कुंडली देखें तो ये जरूर गौर कीजिएगा कि इसी दिन, सूर्य और चंद्रमा के मिलन वाले दिन ही लक्ष्मी का जन्म हुआ। तो और आपको दिखाई भी देता है दीपावली के आसपास कैसा
महत्व सा दिखाई कि लगता भी है कि लक्ष्मी का बर्थडे वाले दिन शुरू हो गए हैं। सभी खरीद फरोख्त करने लग जाते हैं, यानी कैश का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होने लग जाता है, घर से गहने बाहर निकल आते हैं। तो ये सारा कहीं ना कहीं लक्ष्मी के बर्थडे की तैयारी है। और दीपावली का महोत्सव दीपावली से 2 दिन पहले शुरू होता है और दीपावली के 2 दिन बाद तक चलता है। हमारे चाहे पड़ोसी देश नेपाल की बात हो, म्यांमार की बात हो, मलेशिया की बात, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, हर जगह कहीं ना कहीं दीपावली किसी रूप में मनाया ही जाता है। नेपाल में तो दीपावली के 2 दिन पहले हम पहले काग यानी कौवों को विशेष रूप से उनको सजाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको भोजन देते हैं कि भाई हमारे कोई भी जीवन में इस प्रकार के कोई नेगेटिव कर्मा है उनको दूर करें। कहीं ना कहीं उपनिषदों के साथ भी संबंध मिलकर देखा जाता है, क्योंकि नचिकेता उस दिन यमराज से छूटकर वापस आ गए थे और उससे एक दिन बाद यानी दीपावली से एक दिन पहले जो है, यानी हमारा जो जब काग की पूजा हुई उससे अगले दिन हम कुकुर यानी कुत्तों की पूजा भी करते हैं, इस प्रकार से कि भाई वो भी कहीं ना कहीं ईश्वरीय रूप उनके अंदर है, उनको विशेष रूप से उनके कोई, क्योंकि कहीं हमारे भारतीय जो संस्कृति सभ्यता है वहाँ सभी जीवों का बराबर आदर है, सभी जातियों का बराबर आदर है, तो वो जीव भी पूजा जाता है नेपाल में। और दीपावली वाले दिन गायों की पूजा का विशेष महत्व है, बैलों की पूजा का महत्व है। तो ऐसा नेपाल में देखने में आता है। और नेपाल और भारत की संस्कृति आप समझते हैं पूरी तरह हिंदू संस्कृति या कहें वेदों और उपनिषदों के आसपास, उसी की धुरी के आसपास घूमता है। तो पहला और सबसे बड़ा कारण दीपावली मनाने का, माता महालक्ष्मी धनवंतरी कुबेर उदय। माता महालक्ष्मी, आपको पता है समुद्र मंथन एक बहुत बड़ी गैदरिंग थी जहां पर दैत्यों और देवताओं ने मिलकर एक बहुत बड़ा सुमेर पर्वत, जिसको कहा जाता है आज के समय पर माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में सागर माथा भी कहा जाता है, यानी विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, उसके जरिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा किया गया, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपकेंद्रीय बल पैदा किया गया। और आपको पता है अपकेंद्रीय बल से क्या होता है, हल्की चीज़ें जो हैं वो बीच में आ जाती हैं, भारी चीज़ें दूर जाती हैं। तो उसी सेपरेशन टेक्निक से, जिससे हम घर पर जो दही से मक्खन निकालते हैं, उसी टेक्निक के ज़रिए हमने कई रत्नों को अलग किया था समुद्र से, जिसमें धनवंतरी, लक्ष्मी, इनका उदय हुआ। तो उनको भी हम रिकॉल करते हैं, आज के दिन दोबारा याद करते हैं। देखिए, अगर हम उसके वैज्ञानिक उसका बात करें कि भाई क्यों इस प्रकार का फेस्टिवल मनाया जाए, तो सीधा सा बात यह कि भाई हम हमेशा सैड मूड में नहीं रह सकते हैं। अगर हमें अभी इसका कारण जानने में 1-2 साल लग भी जाते हैं, तभी भी इस प्रकार की गैदरिंग, पॉजिटिव गैदरिंग करना चाहिए। बढ़िया नहा धोकर, स्वच्छ कपड़े पहनकर, पूरे परिवार को एकत्र करके परिवार में एक हंसी खुशी का माहौल बनना चाहिए। और तो यानी फेस्टिवल के लिए हमें कोई बहाना चाहिए बस। और ये बात भी सही है, आज जो दुनिया में आपाधापी चल रही है उसमें आदमी फेस्टिवल के महत्व को कम कर रहा है, इसीलिए डिप्रेशन में जा रहा है। तो रिसर्च तो हम बाद में भी कर सकते हैं, और जब बाद में हमें चीज़ पता लग जाएगी तो हमें बड़ा दुख होगा, अरे क्योंकि किसी भी जगह का नाम, भारत में तो किसी भी क्षेत्र का नाम कहीं ना कहीं वेदों से, हमारे पुराने ग्रंथों से इंस्पायर है, तो वो नाम वैसे ही नहीं रखा गया है, कोई ना कोई रिलेवेंस है तभी वो नाम रखा गया है। तो इसीलिए हमारे मन में ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। और लगता भी है कि वो लक्ष्मी के बर्थडे की तैयारी है, तो आप गणेश और लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। आपको मंत्र आते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं आते हैं तो जैसे ईश्वर की मर्जी है। अगर आते हैं तो आप गणेश और लक्ष्मी जी के मूर्ति को स्थापित करके साफ कपड़े में, और ये ध्यान रखना है कि उनको पूर्वामुखी रखें, और गणेश जी जो हैं वो बाईं तरफ रहें, लक्ष्मी जी दाईं तरफ रहें। जब आप मूर्तियां रखेंगे तो ये विशेष रूप से ध्यान देना है, लक्ष्मी जी को गणेश जी की माँ कहा जाता है। क्लियर हो गया? उन्होंने माँ रूप में ऐसी संतान चाही थी कि मुझे भी गणेश के समान संतान हो, और जहाँ भी लक्ष्मी है अगर शुभता नहीं होगी तो बात नहीं बनेगी। तो गणेश जी क्या है? शुभता, शुभ, हर कार्य में शुभता।
और अगर लक्ष्मी है, शुभता भी है, तो उसका आप सही रूप से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और लक्ष्मी हर प्रकार की, धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, सब प्रकार की लक्ष्मी, उस दिन हम ईश्वर से यही कामना करते हैं। कोई विद्यार्थी है तो वो विद्या लक्ष्मी मांगे, यानी ठीक है आपको खेलने का बिल्कुल उस दिन अधिकार है, खेलना भी चाहिए अपने साथियों के साथ, लेकिन उस दिन आपको अगर विद्यार्थी है कुछ समय विद्या अध्ययन भी करना चाहिए। जैसे हमने बताया ना, ये हठ योग, हा जमा ठा, वो सिद्ध हो जाता है। सूर्य क्या है? हा, चंद्रमा क्या है? ठा। आत्मा और मन का मिलन, अगर उस रात्रि में लक्ष्मी पूजन के समय आप चाहे पुस्तक को 15-20 मिनट वैसे ही कोई एक न्यूमेरिकल निकाल लें, उसको सॉल्व कर लें, थोड़ी देर याद कर लें, या रात्रि में भी अगर आपके पास सक्षम है, भाई आप थोड़ी देर तक जग सकते हैं तो रात्रि में भी ऐसा कर सकते हैं। कहते कोई भी कार्य किया जाता है वो सिद्ध हो जाता है। अब तो हम पूरी तरह सत्य की बात करने वाले लोग हैं, हमें कोई तमस की बात करने वाला है नहीं, तो हम कोई अघोरी साधना या कोई तांत्रिक प्रयोग की बात तो कर नहीं रहे। हम अच्छाई को साधने की बात कर रहे हैं, अच्छाई को सिद्ध करने की बात कर रहे हैं। कोई भी कार्य आप करेंगे वो सिद्ध होगा, तो आपको जरूर ऐसा करना चाहिए। और किसी भी तरह से सारी फैमिली को, ये मुखिया का दायित्व है, घर के मुखिया का दायित्व है कि गैदरिंग इकट्ठी की जाए और एक साथ पूजा की जाए। और पूजा के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा कि भाई वो नहीं आ रहा है, सभी को इकट्ठा होकर एक हारमोनी बनाकर। और मैंने बताया अगर मंत्र आपको आते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं भी आते हैं तो ईश्वर का नाम जप कर, जितने भी शुभ चिन्ह है, शुभ वस्तुएं, इनको इकट्ठा करके गणेश जी को धूप चढ़ाकर, गंगा जल से इनको स्नान कराकर, और अगर गणेश मंत्र आपको साधारण आते हैं वो आप पढ़ सकते हैं, नहीं आते हैं कोई बात नहीं, आप भगवान गणपति का साधारण नाम लें, लक्ष्मी को भजें और मंत्रों का आवाहन, क्योंकि सही सटीक होना चाहिए। अगर उसमें दोष है तो वो बुरा फल भी दे सकते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है मंत्रों का वही प्रयोग करें जो अधिकारी हैं। कोशिश करूंगा मैं आपको एक मंत्र अगर संभव हुआ वीडियो के एंड में बता भी दूंगा कि भाई कौन से गणेश जी का मंत्र विशेष रूप से इस रात्रि में भजा जा सकता है। अब ये मुख्य कारण है, सबसे बड़ा कारण कि हम ये क्यों मनाते हैं। दूसरा बड़ा कारण भगवान राम की अयोध्या वापसी। ये सारी कथाएं हमें घर पर बच्चों को सुनाते रहना चाहिए, नहीं तो बाद में पता लगता है बहुत देर हो चुकी है, अब हम बच्चों के मस्तिष्क में सारा का सारा जो ऐसा ज्ञान भर चुका है कि इसके लिए जगह नहीं है। तो वो एक अच्छा इंजीनियर हो सकता है, वो अच्छा डॉक्टर हो सकता है, वो अच्छा साइंटिस्ट हो सकता है, लेकिन वो एक अच्छा धर्म को जानने वाला कह सकते हैं, उसका मोरल वैल्यू कैसे बनेगा। जरूरी नहीं आप अच्छे डॉक्टर हैं तो आपका नैतिक मूल्य भी बहुत अच्छा होगा। उसको सिखाया गया है किडनी डायलिसिस का इस्तेमाल ये होता है और किडनी ये करती है, प्रॉफिट के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हो सकता है उसका इस्तेमाल वो अपने प्रॉफिट के लिए करे। तो मोरल वैल्यू के लिए धर्म के साथ जोड़कर रखना बहुत जरूरी है। कई देशों में आज यही हो रहा है, एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी देश का अहित कर रहा है क्योंकि उसको नैतिक मूल्य नहीं समझाया गया। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी चीज है और यही एक कारण है परिवार को संगठित करने का। भगवान कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध की कथा ऐसा माना जाता है कि जो नरक चतुर्दशी के रूप में भी बनाया जाता है कि भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। इस कारण से दिए जलाए गए थे वृंदावन में, मथुरा में, इसलिए उसको भी ये इस प्रकार से फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। और माता दुर्गा का महाकाली रूप धारण, जैसे बंगाल क्षेत्र में अगर आसपास चले जाते हैं तो इन दिनों पर महाकाली की उपासना बहुत होती है और कई लोगों ने इसी कारण से उसको कहीं ना कहीं तांत्रिक प्रयोग में भी मान दिया। मैं बता रहा हूं, अमावस्या का दिनों में इसीलिए लोग तांत्रिक प्रयोग की तरफ भी ज्यादा आकर्षित होते हैं। लेकिन ये बात याद रखनी है, सिद्ध में कोई तामसिक का एकाधिकार नहीं है। सिद्ध कोई भी हो सकता है इन दिनों में, चाहे सत हो, चाहे रज हो या तमस हो। अगर वो कार्य करेगा, तपस्या करेगा, वो सिद्ध हो जाएगा। तो महाकाली की उपासना का विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि उन्होंने राक्षसों से के संहार के लिए दुर्गा से महाकाली का रूप धारण किया था और फिर आपको पता है उनको शांत करने के लिए भगवान शंकर लेट गए थे, उन पर चरण स्पर्श हो गया और वो देवी शांत हो गई।
तो इस प्रकार की कथा भी देखी जाती है। हिरण्याकश्यप का भगवान नरसिंह द्वारा वध। तो हिरण्याकश्यप ने, जिसने त्राही त्राही मचा दी थी कि मुझे ही देवता मानना है, मुझे ही ईश्वर मानना है, तो प्रहलाद को बार बार उन्होंने, जो उनके पुत्र थे, प्रताड़ित किया। और प्रहलाद के वध के इच्छा के लिए जब उन्होंने हथियार उठाया तो प्रहलाद ने कहा कि भाई इस खंबे में भी भगवान है। उसी खंबे से नरसिम्हा अवतार हुए और उन्होंने हिरण्याकश्यप का वध किया। ये ऋषि कश्यप की ही संतान थी। ये भी देवतुल्य माने जाते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं भी ये बताते हैं कि भाई देवताओं में जो शक्ति है उसका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही रूपों में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये उनकी ऋणात्मक शक्ति का उदाहरण माना जाता है, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। क्लियर। इसके बाद फिर नचिकेता की यमलोक से सकुशल वापसी। उपनिषदों में इस प्रकार की कथा आती है कि भाई नचिकेता और यम का संवाद बड़ा प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार के जो यम के लिए दिए भी जलाने का महत्व है, वो ये मुख्य कारण है। जब तक हमें इसका पौराणिक महत्व नहीं होगा तो बस हम यूं ही चीजें करते रहेंगे, भाई हमने पितरों के लिए वाहन कर दिया। वो नचिकेता को उनके पिता ने, वो बड़े प्रिय थे उनको, तो किसी कारण से उन्होंने सब कुछ त्यागने का फैसला किया, तो सबको सभी वस्तुएं उन्होंने दान कर दी। तो नचिकेता ने पिता से पूछा कि आपने मुझे किसे दान किया। तो उनको पुत्र का बड़ा मोह था। तो बार बार पूछने पर नचिकेता के पिता ने कह दिया गुस्से में आकर, जा मैंने तुझे यम को दान दिया। तो नचिकेता तपस्वी ब्राह्मण के बालक थे और वो अपने संकल्प से ही यमलोक चले गए। और फिर जब देखा यमराज ने कि इनकी अभी आयु नहीं हुई है यमलोक आने की, तो उन्होंने पहले तो उनसे क्षमा मांगी कि आपको 3 दिन इंतज़ार करना पड़ा मेरे गैर हाजिरी में। और उन्होंने फिर इसका बड़ा संवाद प्रचलित है उपनिषदों में, आपको पढ़ना चाहिए, नचिकेता यम संवाद। उन्होंने बहुत लालच दिया सांसारिक वस्तुओं का कि तुझे मैं ऐसी ऐसी अप्सराएं दे देता हूं कि जो मनुष्यों को दुर्लभ हैं, मनुष्यों का देवताओं को दुर्लभ है। मैं तुझे धन संपदा दे देता हूं, तू चला जा। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे मृत्यु का रहस्य जानना है। और वो मृत्यु का रहस्य फिर यमराज ने नचिकेता को बताया। तो इस प्रकार की चीज़ों को बार बार उनका आवाहन करने से हमारा जो, क्योंकि आपको पता है हमारा शरीर क्या है, यंत्र, एक डिवाइस है, और इसी डिवाइस के ज़रिए ही हमें हमारे शरीर में मौजूद उस एनर्जी को अनलॉक करना है, जिसको आप बोलते हैं कुंडलिनी जागरण। तो कुंडलिनी जागरण के लिए भी ये रात्रि बेस्ट रात्रि मानी जाएगी। आप इस प्रकार का किसी प्रयोग में लगे हैं, लेकिन पूरी तरह सात्विक, क्योंकि सात्विक देवता धीमे चलने वाले हैं, लेकिन आपको कभी भी उनसे नुकसान या भयभीत होने की जरूरत नहीं है। फिर इसमें जैन धर्म भी बहुत अच्छे से दिवाली महोत्सव को मनाते हैं। 24वें जैन तीर्थंकर महावीर को मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। क्लियर हो गया। जैसे उनमें निर्वाण का विशेष रूप से महत्व होता है, तो उन्होंने वो तय करके उस दिन मोक्ष या निर्वाण ग्रहण किया। तो जैन धर्म में भी इसको विशेष रूप से सिद्धि के लिए या निर्वाण के लिए जाना जाता है। फिर हम इसमें सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह जी का रिहाई दिन भी मनाया जाता। अभी जहांगीर ने इनको कैद कर लिया था ग्वालियर में, इनके साथ और भी कई ऐसे धर्म गुरु थे, और दीपावली के दिन उनको छोड़ दिया गया। तो तभी से सिख धर्म में भी ये प्रचलन बढ़ गया, और सभी सिख उस दिन अपने गुरुओं के पास आकर चरण वंदना करते हैं। तो ये विशेष महोत्सव मनाया जाता है। और जो हरमंदिर साहब कहा जाता है या स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, उसकी नींव भी दीपावली के दिन रखी गई थी। तो कहीं ना कहीं इनके जो धर्म गुरु हैं सभी जानते हैं भाई इस दिन का विशेष महत्व है, तो उसको मनाने के लिए आज्ञा दी। और वामन अवतार विष्णु द्वारा राजा बलि से लक्ष्मी की मुक्ति कराना, क्योंकि राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य के कहने पर ऐसे सिद्ध यज्ञ किए कि वो तीनों लोकों के अधिपति बन गए थे। अगर एक यज्ञ पूरा हो जाता तो वो इंद्र पद पर सर्वदा के लिए आसीन हो जाते।
तो फिर भगवान विष्णु के स्वरूप अदिति के गर्भ से वामन अवतार का जन्म हुआ, जिन्होंने उनसे संकल्प करवाया 3 पग का, और उन 3 पगों में उन्होंने अखिल ब्रह्मांड तीनों लोकों को माप लिया और लक्ष्मी को उनसे मुक्त कराया। बाद में उनको हालांकि लक्ष्मीपति से भी ज़्यादा बड़ी पदवी भी दे दी। तो भगवान तो आपको पता है, वो भगवान से अगर कोई हार भी जाता है तो वो हार कर भी जीत जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, चाहे वो रावण की बात हो, कंस की बात हो, कोई भी अगर भगवान से हारा है तो असल में वो जीता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें अज्ञातवास के उपरांत पांडवों की वापसी हुई थी। जब कभी बात करते हैं कि हर प्रकार से दीपावली को बार बार गिना जा रहा है कि भाई उनको पता लगा हमारे चहेते जो युवराज हैं वो जीवित हैं अभी, और क्योंकि पूरा प्रयास किया था कि इनको अज्ञातवास में कहीं ढूंढ लिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो कौरवों का ऐसा प्रयास था। तो अज्ञातवास के बाद जब पुनः वापसी हुई तो हस्तिनापुर में पुनः एक हर्ष की लहर दौड़ गई और फिर दिए जलाए गए। इसी प्रकार से आर्य समाज में भी जो ये विशेष दिन बनाया जाता है, जो उनके संस्थापक ऋषि दयानंद को आज ही के दिन मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। यानी दीपावली के दिन ही उन्होंने निर्वाण लिया था, ये सांसारिक जो शरीर है वो त्याग दिया था। तो वो आर्य समाज में भी एक विशेष महत्व रखता है। और महात्मा बुद्ध 18 वर्ष पश्चात जन्मभूमि कपिलवस्तु पुनः पहुंचे थे। क्लियर हो गया? तो वहां के लोगों ने इनका स्वागत किया। तो ये बौद्ध धर्म में भी बहुत प्रचलित है, दीपावली का महोत्सव मनाया जाता है। जितने भी बौद्ध मंदिर हैं उस दिन दीपदान होता है, दिए जलाए जाते हैं। और 1999 में पॉप जॉन पॉल ने भारत में जो उनकी सबसे जो एक धार्मिक रीति होती है यूरिस्ट, जिसको एक प्रकार का कह सकते हैं जीसस क्राइस्ट का अंतिम जो पे है, धार्मिक पे, उसकी व्यवस्था भारत में की थी। और उस दिन दीपावली के दिन उन्होंने तिलक लगाकर एक व्याख्या दी थी। तो वो एक प्रकार से ग्रैटिट्यूड था, समर्पण था। और फिर उसके बाद वाइट हाउस में भी दीपावली को मनाने का आपने देखा होगा, प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने भी वाइट हाउस में दीपावली मनाई। यानी इसका महत्व कहीं ना कहीं देवताओं से जुड़कर आज के जो कह सकते हैं महामानवों तक पहुंच गया है। आज के जो कह सकते हैं जो सुप्रीम कंट्रीज हैं, उनको भी उन्होंने कहीं ना कहीं देवताओं की कृपा से वो बाध्य हो गए इसको स्वीकार करने के लिए। तो हमें भी कहीं ना कहीं इस फेस्टिवल को बड़े हृदय से मनाना चाहिए। और कोई भी ऐसी गलती अगर ईश्वर के सामने हमसे हो जाती है तो हम उनकी संतान है, क्षमा मांगकर उससे मुक्ति पाई जा सकती है। लेकिन झूठ बोलकर बार बार बचना, ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। तो जैसे मैं बता रहा था कि गणपति का कोई भी मंत्र आप पढ़ सकते हैं शुभता के लिए, चाहे आप गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्त जम्बू फलचार भक्षणम, या आप ये मंत्र मैं बोल रहा हूँ, ये करीब 5 मिनट का मंत्र, आप इसको जानते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो इस ऑडियो को भी आप उस समय प्ले कर सकते हैं। ओम नमस्ते, ओम भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्राः श्रीरंगैः शुष्टवाग्सस्तनोभिः वशेम देवैतन्यदायुः, स्वस्ति इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नक्तार्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम नमस्ते गणपतये, मतलब जो मैं बोलने वाला हूँ, मैं गणेश जी को सभी रूपों में मान रहा हूँ। ऊपर भी तू, नीचे भी तू, दाएं भी तू, बाएं भी तू, हर प्रकार से मैं आह्वान करना चाह रहा हूँ। ओम नमस्ते गणपतये, तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, तमेव केवलं कर्तासि, तमेव केवलं हर्तासि, तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, तं साक्षादात्मासि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचान् अववशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि संतात्
तं वाङ्वयस्तं चिन्मयः तमानन्दमयस्तं ब्रह्ममया तं सच्चिदानन्दादितीयोषि तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि सर्वं जगत्तत्तो जायते सर्वं जगत्तत्तिष्ठति सर्वं जगत्प्रत्येतिः तं भूमिरापो नलो नीलो नभः तं चत्वारि वा आक्पदानि तं गुणत्रयातीता तं देहत्रयातीता तं कालत्रयातीता तं मूलाधारस्थितोष नित्यं तं शक्त्यात्मका तां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वरुणादिं तदनन्तरम् अनुस्सार परतरः अरदेन दुलजिदं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुष्यरूपं ककारोपूर्वरूपम् अनुश्चारश्चान्तिरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संविता संधिः सहिषा गणेश विद्या गणकऋषि नेत्रोद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारणं ब्रह्मोशकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पं कर्णकं रक्तवाशसं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च दृष्ट्याद् प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदरायैकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। तो इस प्रकार से ये मंत्र है, इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको एज इट इज प्ले कर सकते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को गणेश सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो अगर हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी के मंत्रों की आवाहन से ज़्यादा फलित होगा गणेश जी के मंत्र, अगर आप जानते हैं उनको। और अगर आप कोई मंत्र नहीं जानते, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, सिर्फ हृदय में धारण करना है कि हमारे घर में आप विराजें, शुभता लाएं और लक्ष्मी का आवाहन करें, परिवार को एकत्र करें। इसी मंगल कामना के साथ कि दीपावली का ये 5 दिन का महोत्सव आपके लिए मंगल ही मंगल करे। जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।